I will retire at the right time. भाई कल तक पूरे देश की नजर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस कैसी होगी, क्या होगी, कब होगी, उससे जुड़ी हुई पॉलिटिक्स पर टिकी थी। लेकिन अचानक पूरा खेल ही पलट गया, क्योंकि कल रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा धमाका किया कि सब हैरान रह गए। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो इस्तीफा दे देंगे। उनके अचानक आए इस्तीफे की वजह से ऐसा बवाल मचा कि पूरा फोकस जगदीप धनखड़ पर चला गया। जगदीप धनखड़ को लेकर पूरा देश दो सवालों का जवाब जानना चाहता है। पहला सवाल तो यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति का पद क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे की असल स्टोरी क्या, असल वजह क्या है। क्योंकि उनके इस्तीफे ने ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है कि फिल्मी कहानी भी उसके आगे फेल हो जाए। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने सेहत की वजह से पद छोड़ा है, जो कि इस्तीफे में लिखा है। सबको यही लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई और कहानी है, और इसी कहानी को जानने की ललक लोगों में बढ़ गई है। वो इस कहानी को जबरदस्त सियासी मिर्च मसाला तलाश रहे हैं। इसलिए जैसे ही कोई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को किसी नाराजगी, झगड़े वगैरह से जोड़ रहा है, तो थ्योरी तुरंत वायरल हो जा रही है। जगदीप धनखड़ को लेकर दूसरा सवाल यह है कि उनके बाद देश का नया उपराष्ट्रपति, नया वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। इसे लेकर भी कई नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो नाम बोल दे रहा है। कोई कह रहा नीतीश कुमार बनेंगे, कोई कह रहा राजनाथ सिंह है, कोई कह रहा जेपी नड्डा, कोई कह रहा मनोज सिन्हा हो सकते हैं, कोई कह रहा है, मतलब अलग अलग नाम चल रहे हैं। पाठशाला में आज हम आपको इन दोनों सवालों के जवाब देंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जगदीप धनखड़ के बाद किसके उपराष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो भी आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। जो विपक्ष कल तक जगदीप धनखड़ को कुर्सी पर देखना नहीं चाहता था, उन्हें हटाने में लगा हुआ था, वो विपक्ष आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कैसे आंसू बहा रहा है, कैसे संजय राउत से लेकर राकेश टिकैत तक सब कूद गए हैं भाई जगदीप धनखड़ के पक्ष में। विपक्ष ने कैसे पलटी मारी है, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज जो बवाल मचा, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। I will retire at the right time. किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। तो somebody is resting, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग कहानियां हैं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन बॉस, कल 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हजारों बातें चल रही। जो लोग कल तक धनखड़ को भर भर के कोसते थे, उनकी नकल उतारते थे, मजाक बनाते थे, वही लोग आज धनखड़ के लिए छाती पीट रहे हैं। लेकिन यह सब देखने से पहले आज जो 2 बड़ी चीजें हुई हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज पहली जो बड़ी बात हुई वो ये कि कल इस्तीफा देने के बाद आज धनखड़ संसद नहीं आए। उनका कोई विदाई समारोह भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया, और कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई विदाई समारोह अभी नहीं हो रहा है, कोई विदाई भाषण नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर पहली प्रतिक्रिया आ गई। पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यानी जो लोग कह रहे थे कि अरे देखिए कुछ हुआ है, नरेंद्र मोदी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया, नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं, कायदे से चलते हैं। उन्होंने अभी इस्तीफा भेजा था, नरेंद्र मोदी क्या बोलते भाई। जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया था, प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद मामला क्लियर हो गया कि जगदीप धनखड़ की अब वापसी तो नहीं होने जा रही। अगर कोई सोच रहा था कि जगदीप धनखड़ को मनाने का खेल चलेगा, वो सब भी नहीं हुआ। लेकिन कल 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि भाई 4 बजे तक तो वो राज्यसभा में थे, 8 साढ़े 8 जो है 4 साढ़े 4 राज्यसभा में थे, 8 साढ़े 8 में जो है इस्तीफे की बात हुई। तो 4 घंटे में क्या हुआ
इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को न जाने क्या क्या कहता था, वही विपक्ष आज कैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आंसू बहा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे पता नहीं क्या गजब हो गया। लोगों को ना तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह समझ में आ रही है, ना ही विपक्ष का रिएक्शन समझ में आ रहा है। आप देखिए कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ पर विपक्ष हमलावर था। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाया था बॉस। संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री होती थी। जगदीप धनखड़ को बिना रीढ़ वाला आदमी तक कहा गया था। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगता था। सोचिए, जो लोग जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तक ले आए थे, वही आज आंसू बहा रहे हैं कि बाप रे बाप, जगदीप धनखड़ के साथ ना क्या हो गया। यही विपक्ष कह रहा है कि गजब ही हो गया, धनखड़ जी तो बहुत भले आदमी है, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। जरूर इसके पीछे सरकार का दबाव है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति रहते हुए धनखड़ पर विपक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। धनखड़ को हटाने तक की कोशिश की, लेकिन अब वही विपक्ष धनखड़ को लेकर तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। जैसे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये वो लोग हैं जो जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। आज कह रहे हैं कि ना सर, आप इस्तीफा क्या दे रहे हैं, आप इस पर सोचिए। और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देश हित में होगा। विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए बड़ी राहत होगी। जब जगदीप धनखड़ का ये लोग जो है वो मिमिक्री करके मजाक बनाते थे और राहुल गांधी वीडियो बनाते थे उसका, तब कृषक समाज के बारे में नहीं समझ में आ रहा था। जब जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ले आए थे, तब जगदीप धनखड़ किसान के बेटा हैं, तब नहीं समझ में आ रहा था। आज जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया, इनको नरेंद्र मोदी को घेरना है तो वो किसान का बेटा हो गए। कह रहे हैं कि ना उनको रोक लीजिए सर, वो चले गए तो क्या ही हो जाएगा। यही जयराम रमेश आरोप लगाते थे कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते। अब कह रहे हैं कि अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार कीजिए, मोदी जी इनको रोक लीजिए, ये देश हित में होगा। तो पहले काहे नहीं देश हित का सोच के उनको रहने दिए पद पे, तब काहे हटाना चाहते थे। ये वही कांग्रेस है, वही इंडी गठबंधन है जिसने जगदीप धनखड़ का इस तरह से मजाक बनाया था जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साल 2023 के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। राहुल गांधी तक वहां पर मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। तब इनको उपराष्ट्रपति की गरिमा, किसान का बेटा, देश हित, ये सब उनकी उम्र कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या। एक बार देखिए कैसे ये लोग मजाक उड़ाते थे जगदीप धनखड़ का, फिर आता हूं इस पर कि असल कहानी क्या है। Just 1 minute. एक मिनट। Mr. Raj, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Don't understand. My spine is so straight. लेकिन आज ये देखिए कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कैसे आंसू बहा रहे। कांग्रेस कह रही है कि जगदीप धनखड़ बहुत ज्ञानी आदमी है, उन्होंने हमेशा किसानों की बात की। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत के इतिहास का काला दिन है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को, फिर आपको बताता हूं कि संजय राउत से लेकर और वो किसान नेता राकेश टिकैत तक कूद पड़े हैं भाई जगदीप धनखड़ के लिए। क्या बोल रहे हैं वो दिखाऊंगा, पहले कांग्रेस के नेताओं को सुनिए। चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कि धनखड़ जी निश्चित तौर से एक अच्छे किसान वर्ग से आते हैं, वो जाट समाज से आते हैं और उन्होंने देश की सेवा की है और देश की लगातार सेवा में वो आगे बढ़ते रहे हैं। उनको सारी चीज़ें दिखती होंगी कि किसान परेशान है, अपमान हो रहा है, तो एक स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों की भी बात उनके मन में रही होगी। कहीं उनको अंदर से एक महसूस हुआ होगा
कि कहीं ना कहीं हमारा जिस समाज से हम आते हैं वो समाज आहत हो रहा है और उससे सताया जा रहा है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। आज इनको जगदीप धनखड़, उनका समाज, किसान सब याद आ गया। जगदीप धनखड़ को जब बेइज्जत करते थे खुद ये लोग, तब समझ में नहीं आता था। और जगदीप धनखड़ भी कांग्रेस की खूब क्लास लगाते थे, कांग्रेस भी धनखड़ को खूब कोसती थी। लेकिन आज मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने ऐसी पलटी मारी कि इनके नेताओं को धनखड़ अच्छे लगने लगे। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दबाव में धनखड़ ने इस्तीफा दिया। धनखड़ साहब मैदान छोड़ने वालों से नहीं है, वालों में से नहीं है। संजय राउत को सुनिए जरा। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी। आप ये भी देखिए कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से राकेश टिकैत जैसे लोग भी दुखी हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि लोगों ने फोन करके उन्हें यह जानकारी दी है। सुनिए राकेश टिकैत को, फिर इस्तीफा दिया गया, लिया गया, उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताता हूं। हमारे पास में फोन आए, उन्होंने कहा इस्तीफा दुआया उसे कह के, नहीं तो जाट तो भाई मरता हुआ खाट पर भी जमीन नाम नहीं करता हो किसी के। जमीन नाम भी बालकों के मरने के बाद हो, जिंदगी किसने करी हो तो बता दो। इस्तीफा दे नहीं सकता था, यानी इस्तीफा लिया। ये तो उपराष्ट्रपति का पद है, कौन छोटा लग रहा, कोई ना कोई प्रेशर डाल रहा होगा जब लिया। ये लोग किस तरह से रंग बदलते हैं वो आपने कल से आज तक में देख लिया। लेकिन जहां तक बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह की है, तो आपको एक एक बात डिटेल में बताता हूं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ ने कुर्सी छोड़ी। धनखड़ ने इस्तीफे में अपनी सेहत का हवाला दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। लेकिन विपक्ष ने अपनी राजनीति में इसमें पीएम मोदी को घसीट लिया और अपनी कहानियां इसी पर बता रहे हैं। पहले आप विपक्ष को सुन लीजिए, फिर आपको इस्तीफे की असली वजह बताऊं। स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ में नहीं आती कि कल सारा दिन काम करा, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप अचानक इतना ज्यादा आहत हुए कि आपको इस्तीफा तक देना पड़ा। तो ये बात तो जानने का अधिकार देश को है कि क्या बात हुई, क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। विपक्ष अब कुछ भी कहे, लेकिन अगर जगदीप धनखड़ की सेहत के बारे में बात करें तो यह बात भी सही कि पिछले कुछ वक्त में धनखड़ साहब की तबीयत खराब थी, बिगड़ी हुई थी। जैसे 17 जुलाई को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब दिल्ली की यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे थे, वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। दावा तो यहां तक है कि वो अचानक बेहोश हो गए। इससे पहले 25 जून को नैनीताल में कार्यक्रम से पहले भी धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गए थे। इसी साल मार्च में उन्हें दिल की बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। वो 3 दिन तक अस्पताल में रहे थे, उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई थी। यानी ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ की तबीयत में कुछ था ही नहीं, कोई हेल्थ इशू था ही नहीं। हेल्थ इशू थे, ये दिख रहा है। लेकिन अचानक इस्तीफा देना क्या सिर्फ हेल्थ इशू से जुड़ा है? हेल्थ इशू एकमात्र फैक्टर था, यह बात आसानी से गले नहीं उतर रही, क्योंकि 12 दिन पहले ही यानी 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने खुद एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अगस्त 2027 तक रिटायर नहीं होने वाले। सुनिए उनका बयान, 10-12 दिन पहले उन्होंने क्या कहा। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. यानी जगदीप धनखड़ 12 दिन पहले खुद कह रहे थे कि मैं 2027 के पहले रिटायर नहीं होने वाला जब तक कि कोई देवीय इंटरवेंशन ना हो जाए। तो भाई उनको 12 दिन पहले पता नहीं था कि इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि मैं 2027 तक वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इशू की जो इस्तीफे की वजह है वो सिर्फ हेल्थ इशू नहीं हो सकता। सवाल यह भी है कि अगर स्वास्थ्य कारण ही इस्तीफे की वजह है तो वो संसद सत्र के पहले दिन सदन को संचालित क्यों करते? सत्र से पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। सत्र के पहले दिन अचानक इस्तीफा क्यों?
दूसरी बात, कल शाम तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की कोई चर्चा नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। वो तो आज सुबह 10 बजे के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक प्लान कर चुके थे। तीसरी बात, उनका 23 जुलाई का जयपुर जाने का दौरा तय था, यानी कल तक वो फ्यूचर प्लानिंग में लगे थे और रात को अचानक उनके इस्तीफे की खबर आ गई। चौथी बात, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए छुट्टी नहीं मिलती, और ऐसी कौन सी बीमारी है जो 2027 तक ठीक नहीं होती? भाई लोग कह रहे हैं अगर कोई बीमारी भी थी तो छुट्टी लेके इलाज करा लेते। भाई 2027 तक कार्यकाल था। यही वजह है कि विपक्ष उनके इस्तीफे पर सवाल उठा रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। एक बार अखिलेश यादव को भी सुनो। और अगर उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के रिजाइन किया है तो उनके पूरा सम्मान, और अगर फेयरवेल की दावत और जो फेयरवेल का एक ट्रेडिशन होता है, कम से कम सरकार को वो उनके लिए करना चाहिए। बीजेपी के लोग हालचाल नहीं पूछने जा रहे हैं, फेयरवेल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अगर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य नहीं है तो फिर सवाल है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया क्यों? इसे लेकर सोशल मीडिया पर इंडी गठबंधन वाले 2 वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो कल की राज्यसभा की कार्रवाई के हैं, यानी इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा है कि कल में कुछ ऐसा कांड हो गया कि जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा कि कैसे इन वीडियो को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. अब आपको यह बताता हूं कि कैसे इन दोनों वीडियो को दिखाकर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। दरअसल इसमें एक वीडियो में राज्यसभा के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्ष से यह कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब यह वीडियो दिखाकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि जो बातें कहने का अधिकार सिर्फ सभापति को है, वो बातें बीजेपी के अध्यक्ष ने कह दी, जेपी नड्डा ने बतौर सांसद कह दी। उन्होंने सीधे सीधे चेयर का अपमान कर दिया और इसलिए जगदीप धनखड़ आहत हो गए। हालांकि जेपी नड्डा ने बाद में सफाई भी दी थी कि उन्होंने जो कुछ बोला था वो चेयर के लिए नहीं बल्कि टोका टोकी करने वाले विपक्षी सांसदों के लिए था। दूसरे वीडियो में जगदीप धनखड़ सभापति के तौर पर विपक्ष को आश्वासन दे रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर के विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका देंगे। उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा मौका भी दिया। इसलिए यह कहा जाने लगा कि विपक्ष की साइड ले रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया, इसलिए सरकार नाराज हो गई जगदीप धनखड़ से और उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि जेपी नड्डा वाला वीडियो तो काट छाट कर चलाया जा रहा है, जबकि उसमें पहले चेयर से बैकग्राउंड में कहा जाता है कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जिसे नड्डा रिपीट करते हैं। अब पूरा वीडियो देखिए एक बार। Only what leader of the house will go on record. Only what leader of the house will go on record. Only what leader of the house will go on record. यानी जेपी नड्डा ने जो बात कही उसके ठीक पहले जगदीप धनखड़ ने कहा था कि भाई लीडर ऑफ द हाउस जो कह रहे हैं सिर्फ वही बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, और वही बात उन्होंने जोर से बोलकर जो है वो विपक्ष को बताई कि देखिए वो भी वही कह रहे हैं। तो काट छाट के वीडियो चलाया जा रहा और कहा जा रहा इसी से वो आहत हो गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, जहां तक खड़गे को बोलने की बात है, बोलने देने की बात है, तो राज्यसभा में टाइम टू टाइम नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिलता ही रहा है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है। तो कोई ऑपरेशन सिंदूर पर बोलता है तो इससे सरकार को क्या परेशानी होगी? सरकार खुद कह रही है कि हम 25 घंटे की चर्चा करा लेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा बोल ही लिए, तो इसमें ऐसा क्या कांड हो गया भाई? तो दोनों कहानियां तो जो सोशल मीडिया पर तर रही हैं वो दोनों ही सच नहीं। विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच किसी मुद्दे पर ऐसी अनबन हुई है कि गुस्से में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसी कौन सी बात है जिससे नाराज होकर जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देंगे? इसे लेकर भी 2 तरह की थ्योरीज चल रही। पहली थ्योरी यह है कि उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें सरकार के लोग नहीं पहुंचे, इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक थ्योरी यह बताई जा रही। दूसरी थ्योरी जस्टिस वर्मा को लेकर है कि उन्होंने सरकार को बिना बताए जस्टिस वर्मा को हटाने से जुड़े विपक्ष के महाभियोग के नोटिस को स्वीकार कर लिया, इस वजह से इस्तीफे की नौबत आ गई। अब पहली थ्योरी के बारे में पहले बात करता हूं। दरअसल सभापति के तौर पर कल जगदीप धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी। यह मीटिंग 4:30 बजे बुलाई गई थी। मीटिंग में पक्ष और विपक्ष के लोगों को शामिल होना था, लेकिन राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस मीटिंग में नहीं आ पाए। इसी वजह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद थे,
जयराम रमेश ने कहा कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और रिजिजू जानबूझकर बैठक में नहीं आए बाद में, और शाम वाली बैठक में, और जगदीप धनखड़ को मीटिंग में न आने के बारे में बताया भी नहीं। यानी कांग्रेस ने पूरा नैरेटिव बना दिया कि जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ और इस वजह से वो आहत हो गए। दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने इस बैठक में शामिल न होने के पीछे यह वजह दी कि दोनों मंत्री बिजी थे और उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को बाकायदा इसकी जानकारी दे रखी थी। यानी यह कहानी भी सही नहीं लगती। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर एक ट्रिगर पॉइंट कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग से जुड़े नोटिस को ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धनखड़ चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा में लाया जाए, लेकिन सरकार महाभियोग से जुड़ा नोटिस पहले लोकसभा में लेकर आई। उस नोटिस में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के भी सिग्नेचर थे। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने चेयर से यह ऐलान कर दिया कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग के लिए उन्हें विपक्ष के नेताओं की सिग्नेचर की कॉपी राज्यसभा में मिली है, जिसमें पर्याप्त संख्या में सिग्नेचर है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने यह ऐलान करके सरकार को भी चौंका दिया। अब जगदीप धनखड़ के ऐलान से सरकार के लिए असहज होने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि यह पूरा मामला विपक्ष की तरफ से शुरू किए सिग्नेचर अभियान की तरफ चला गया। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के इस नोटिस पर नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करने की बात भी कह दी। इसके अलावा सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि सरकार जस्टिस वर्मा के मामले को सरकार बनाम जुडिशरी नहीं बनाना चाहती थी। उसका जोर जुडिशरी से बेहतर तालमेल पर है, लेकिन कई बार जगदीप धनखड़ जुडिशरी के खिलाफ बयान देते आए हैं। ऐसे में अगर जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता तो शायद जुडिशरी में सही मैसेज भी नहीं जाता। यानी ये जो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में आया, उसको एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर भी बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यह निकलता है कि सरकार चाहती थी कि राज्यसभा लोकसभा में बेहतर तालमेल हो, जिससे संसद का कामकाज बेहतर। अगर राज्यसभा में कुछ और होगा, लोकसभा में कुछ और होगा और तालमेल नहीं बन पाएगा, तो फिर संसद के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। जगदीप धनखड़ धाकड़ नेता रहे, लेकिन इसमें कई बार वो सरकार को भी असहज स्थिति में डाल देते हैं, जैसा कि कल इस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार असहज स्थिति में आ गई। इतना ही नहीं, एक बार अपने ही सरकार के कृषि मंत्री को मंच पर ही वो सुनाने लग गए थे। एक पुराना वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यह दिसंबर 2024 का बयान है, और यह बयान अभी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस्तीफा ले लिया जगदीप धनखड़ का, यह बयान आपको तब याद रखना जरूरी हो। लेकिन आप देखिए कि ये वो सरकार है जो भाई रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद हो रही है। इसके आंकड़े हम आपको पाठशाला में बता चुके। रिकॉर्ड जो है वो किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर अकाउंट में हो रहा है। एमएसपी ऑलमोस्ट बढ़ते बढ़ते डबल के करीब पहुंच गई है पिछले कुछ सालों में। तो सरकार किसान के लिए जो करना है वो लगभग कर रही है। एमएसपी पे कानून की बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ की, वो क्यों नहीं बना देते, जो कि कई एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है कि आप कानून बना के एमएसपी की गारंटी दे दें। लेकिन मंच पे खड़े होकर आप अपने कृषि मंत्री को सुना रहे हैं, जबकि आप उसी सरकार का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति की सरकार कही जाती है भाई, उपराष्ट्रपति उसी सरकार का हिस्सा तो है। तो मंच पे अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करने की बजाय, ऐसी बात कहने की बजाय जो कि फैक्ट से मैच नहीं करती, अगर वो आप सामने सामने बैठ के करेंगे, ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस तरह की बातें कहने के बावजूद जगदीप धनखड़ के बारे में सरकार ने कुछ बोला नहीं। ये दिसंबर 2024 का बयान था। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि किसी एक घटना की वजह से धनखड़ को सरकार से हटने के लिए कह दिया गया, तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। फिर भी लोग ऐसी ऐसी थ्योरी चला रहे हैं जिन्हें सुनकर हंसी आ जाती है। जैसे ये बातें चल रही कि कल मोदी सरकार ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाकर उनसे खाली कागज पर साइन करवा लिया था। यह भी दावा किया गया कि कल अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर बैठक की और फिर अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष से मिले। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि कल उन्हें संसद परिसर में यह सुनने को मिला कि बीजेपी सांसदों से इंपीचमेंट मोशन पर साइन कराया गया है। उसके बाद रात में जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया। सवाल यह है कि इंपीचमेंट मोशन किसके लिए लाया जा रहा था। ऐसी थ्योरी चलने लगी कि यह साइन इसलिए कराए गए ताकि जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार उनके खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें हटा देगी। लेकिन इस थ्योरी में आप खुद सोचिए, इतना सा भी अगर लॉजिक लगाइएगा तो आपको कोई दम नहीं दिखेगा।
क्योंकि सरकार अपने ही बनाए हुए उपराष्ट्रपति को इतने अहम पद देने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव ला के हटाएगी। आप सोचिए कितनी एम्बैरेसमेंट होगी किसी सरकार के लिए कि वो जिस उपराष्ट्रपति को उन्होंने बनाया उनको महाभियोग का प्रस्ताव लाके हटाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी, ऐसा हो सकता है। और जहां तक कोरे कागज पर साइन कराने की बात है, तो इसे लेकर यह बात सामने आ रही कि सरकार ने राज्यसभा के कुछ सांसदों से साइन इसलिए कराए थे जिससे मैसेज जाए कि एनडीए के सांसद भी जस्टिस वर्मा को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं और इसका जगदीप धनखड़ से कोई लेना देना नहीं। तो मतलब एक बेसिक लॉजिक है कि भाई सरकार अपने उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव क्यों लाई।